आदम और ईव। क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब सब कुछ बदल गया? वो पल जब मासूमियत बिखर गई और दुनिया वैसी हो गई जैसी आज है। कल्पना कीजिए कि एक ऐसी दुनिया हो जो दुखों से अछूती हो, एक ऐसा बगीचा जो सुंदरता और प्रचुरता से भरपूर हो। ये ईडन था, ईश्वर द्वारा बनाया गया एक पवित्र स्थान, आदम और हव्वा के लिए एक आश्रय स्थल। भगवान उनके साथ चलते थे, उन्हें हर वो चीज मुहैया कराते थे जिसकी उन्हें जरूरत थी। वे प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में रहते थे, उन्हें दुख या मृत्यु का कोई एहसास नहीं था। उनका अस्तित्व पवित्र था, ईश्वरीय प्रेम का प्रतिबिंब था। लेकिन इस स्वर्ग के भीतर एक छाया छिपी हुई थी। परमेश्वर ने उन्हें एक आदेश दिया, अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल से दूर रहना। यह उनके विश्वास, उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। एक चालाक और धोखेबाज सांप उनकी रमणीय दुनिया में घुस आया। उसने परमेश्वर के इरादों पर सवाल उठाया, हव्वा के कान में संदेह की बातें फुसफुसाईं और विद्रोह के बीज बोए। सर्प ने ईव को प्रलोभित किया, ज्ञान और शक्ति का वादा किया। उसने दावा किया कि फल उनकी आंखें खोल देगा, जिससे वे ईश्वर के समान हो जाएंगे। निषिद्ध ज्ञान का आकर्षण बहुत मजबूत साबित हुआ। हव्वा ने प्रलोभन में आकर फल तोड़कर खा लिया। फिर उसने इसे आदम को दिया, जिसने भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। उस क्षण सब कुछ बदल गया। उनकी आंखें खुल गईं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा कि सांप ने वादा किया था। उन्होंने अपनी नग्नता, अपनी कमजोरी देखी। शर्म और अपराधबोध ने उन पर हावी होकर उनकी मासूमियत की जगह ले ली। परमेश्वर ने उनका सामना किया और उन्होंने अपना अपराध छिपाने की कोशिश की। लेकिन सर्वशक्तिमान से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। उन्हें ईडन से निर्वासित कर दिया गया, उनका स्वर्ग हमेशा के लिए खो गया। उनकी अवज्ञा ने दुनिया में पाप और दुख ला दिया। मृत्यु, दर्द और कठिनाई मानव अनुभव का हिस्सा बन गए। परिपूर्ण सामंजस्य बिखर गया, उसकी जगह संघर्ष ने ले ली। फिर भी, उनके पतन में भी, परमेश्वर ने आशा की एक किरण प्रदान की। उसने छुटकारे का वादा किया, उसके पास वापस लौटने का रास्ता। यह वादा युगों युगों तक गूंजता रहा, जो उसके स्थायी प्रेम का प्रमाण है। आदम और हव्वा की कहानी आज्ञाकारिता के महत्व और पाप के परिणामों की याद दिलाती है। ये हमें प्रलोभन का विरोध करना और परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करना सिखाती है। आइए हम उनकी गलतियों से सीखें और ऐसा जीवन जीने का प्रयास करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आइए हम उसकी क्षमा मांगें और मुक्ति की आशा को अपनाएं। इस ज्ञान के साथ आप क्या करेंगे? क्या आप आज्ञाकारिता का मार्ग चुनेंगे या फिर आप सांप की फुसफुसाहट के आगे झुक जाएंगे? इस कहानी पर मनन करें, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हों जो परमेश्वर का सम्मान करता हो। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे ये संदेश सुनने की जरूरत है और बाइबल से और भी प्रेरक कहानियों के लिए सदस्यता लें।